ओके, तो मैट्रिक्स शीट शुरू करते हैं। मैट्रिक्स की शीट है आपके पास। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द मैट्रिक्स दिस। तो यहाँ पर इट इज इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो अगर आपको नहीं पता है कि इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स मतलब कि आपके पास ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए आएगा। इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स आपके पास ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई आएगा। नीलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, जैसे कि ऑर्डर 3 है तो ए स्क्वायर बराबर 0 आएगा। हमें यहाँ पर ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा इसका, तो ये निकाल लेते हैं। 4 -1 -4 3 0 -4 3 -1 -3 और 4 3 3 -1 0 -1 -4 -4 -3। तो रो इंटू कॉलम कितना आ जाएगा, 16 -3 -12। ऐसे ही मैं दूसरी करता हूँ इसके अंदर, तो कितना आएगा आपके पास, -4 + 0 और +4, तो ये 0 आ गया। ठीक है, तो ऐसे करते हैं, जहाँ से आपको लग रहा है यहाँ पर 1 बन रहा है, यहाँ पर 0 बन रहा है, तो इस हिसाब से ये एक नन ऑफ दी अबव भी हो सकता है वैसे तो। ठीक है, तो अपने ऐसे करते हैं एक बार इसके अंदर, मतलब कि एक इसका जो डायगोनल मैट्रिक्स है वही निकालते हैं। ठीक है, तो 3 0 -4 को इससे करते हैं अपने, तो कितना आएगा आपके पास, -3 + 0 और 4 3 या 4 -4 +4। ठीक है, तो ये भी आपके पास 1 आ रहा है देखा जाए तो। लास्ट वाली रो को आप इससे कॉलम से करते हैं, तो इधर वाला निकाल लेते हैं अपने, तो कितना आएगा, -12 और +4 और +3 9। ओके, तो 9 4 13, यहाँ पर भी आपके पास 1 आ गया। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि आपके पास ये इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स बन रही है, तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखिए, आपको इक्वेशन दी हुई है मैट्रिक्स की फॉर्म में, तो ये सॉल्व करते हैं। मैं पहले लास्ट वाले 2 सॉल्व कर रहा हूँ इसके अंदर, तो आपके पास कितना आएगा, रो इंटू आपके पास एक कॉलम, तो 5x - 7y। ठीक है, और फिर 7x + 3y। ठीक है, और इस साइड से आपके पास x और ये y पड़ा है, और ये इधर ऐसे, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 5x², ये रो इंटू कॉलम हो जाएगा ना ऐसे, तो 5x² - 7xy प्लस, तो 7xy + 3y²। ठीक है, तो कितना बढ़ गया आपके पास, ये 5x² + 3y², ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, इज इक्वल टू आपके पास, तो ये आपके पास एक क्वेश्चन में गिवन है 15 के इक्वल है, तो 15 के इक्वल है, तो आपके पास कितना आ जाएगा, x² और बाय 15 आप नीचे लिख देंगे 3 + y² बाय 5 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आपके पास सेम सर्कल ऑफ रेडियस, सर्कल तो नहीं है, देखिए ये आपके पास स्लिप्स की इक्वेशन बन रही है, तो यहाँ पर सेमी माइनर एक्सिस आपके पास √5 आ रही है, ऐसे कहा जा रहा है, और सेमी मेजर एक्सिस आपके पास √5 आ रही है, ऐसा कहा जा रहा है। तो इसके अंदर जो सेमी माइनर एक्सिस है वो √5 रहेगी इसके अंदर, तो बी ऑप्शन करेक्ट है इसके अंदर। ठीक है, जैसे भी इक्वेशन से दिख ही रहा है आपके पास ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कन्वर्ट हर्मिशियन मैट्रिक्स इनटू स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो देखिए, कोई मैं मानता हूँ कि ए हर्मिशियन मैट्रिक्स है, इसको अगर मैं आइटा से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इसका अगर मैं डैगर लूँगा तो मेरे पास कितना है, माइनस आइटा है, तो ये स्क्यू हर्मिशियन की प्रॉपर्टी है। और अगर मैं इसे -i से आइटा से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको प्लस आइटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी स्क्यू हर्मिशियन है, तो 2 ऑप्शन सही है इसके अंदर, बी और सी। मल्टीपल सेलेक्ट का क्वेश्चन है आपके पास। सपोज द मैट्रिक्स B स्टार AB इज हर्मिशियन, तो B स्टार AB मतलब कि यहाँ पर ये डैगर है। ठीक है, बी डैगर ए बी आपके पास क्या आता है, हर्मिशियन आता है, मतलब कि अगर आप इसका डैगर करेंगे तो आपके पास वापस से यही आ जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता लगता है कि आपके पास ए हर्मिशियन है, बी हर्मिशियन है, ए इज क्यू हर्मिशियन और बी इज क्यू हर्मिशियन। तो यहाँ से हमें ये लगता है कि ए हर्मिशियन था, तभी ऐसा हुआ होगा, क्योंकि नहीं तो ए डैगर आपके पास ए आ ही नहीं सकता, नहीं तो। ठीक है, तो ए हर्मिशियन है आपके पास, ए ऑप्शन है। ओके, so the next question, for which value of lambda the following matrix, this matrix जो आपको given है will be invertible। ठीक है, तो इन्वर्टिबल आपके पास कब होगा, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। सो द इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, अगर कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो उसकी कंडीशन ये है कि उसका डेटरमिनेंट आपके पास नॉन जीरो होना चाहिए। तो उसका डेटरमिनेंट निकालते हैं, जैसे कि आप देख ही रहे हैं यहाँ पर कि आपके पास ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, तो उसका डेटरमिनेंट नॉन जीरो ही होगा। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू कुछ, लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, तो आइए देखते हैं, निकालते हैं इसे हम। तो कितना आएगा आपके पास, 0 0 तो पहले लिखने की जरूरत ही नहीं है, 4 और फिर आपके पास ये कितना आ जाएगा, -2 और +3। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर +1 और इसके अंदर आ जाएगा 4 - लैम्डा।
ठीक है। तो कुल मिलाकर आपके पास का डिटरमिनेंट आ रहा है वो मेरे पास आ रहा है 3 2 1 और 4 + 4 माइनस लैम्डा। डिटरमिनेंट कितना आ गया इसका 8 माइनस लैम्डा। डिटरमिनेंट इसका कितना आ गया 8 माइनस लैम्डा। तो आपके पास इसे हम जीरो के जब इक्वेट कर देंगे, जीरो के इक्वल जब इक्वेट कर देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा ये लैम्डा आपके पास 8 आ गया। ठीक है। तो डिटरमिनेंट आपके पास क्या आना चाहिए नॉन जीरो आना चाहिए अगर आपके पास इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो। ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास लैम्डा नॉट इक्वल्स टू 8 होना चाहिए। तो इस हिसाब से इसका जो आंसर बनता है वो बी आंसर एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट आपके पास इफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए हैज आइगन वैल्यू लैम्डा देन द आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स के ए का ट्रांसपोज वेयर के नॉट इक्वल्स टू 0। अब देखिए जो यहाँ पर आपके पास ये दिया हुआ है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यू लैम्डा है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ इसके अंदर, तो प्रॉपर्टी को समझिए आप। अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू अगर आपके पास लैम्डा है, ठीक है, तो उसके अगर और उस मैट्रिक्स से अगर आपके पास कोई के स्केलर मल्टीप्लाई हो जाता है, जैसे कि इस ए मैट्रिक्स से यहाँ पर जैसे कि आपको शो हो रहा है कि आपके पास ये मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, तब जो इसकी आइगन वैल्यू होगी वो आपके पास के लैम्डा हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए जो अब के मैट्रिक्स का आपके पास आइगन वैल्यू के लैम्डा आएगा। ठीक है। तो के लैम्डा तो आपके पास स्केलर है तो इसका ट्रांसपोज छोड़ना होगा, तो इस हिसाब से इसका सी आंसर एकदम सही बैठता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स आपको गिवन है और यहाँ पर मैंने कुछ आपके पास ट्रिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स भी लिख रखी हैं। तो ट्रेस आपके पास क्या होता है एडिशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होता है, जैसे कि अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। एडिशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स और आल्सो इक्वल्स टू सम ऑफ आइगन वैल्यूज। और डिटरमिनेंट आपके पास इस मैट्रिक्स का आपके पास क्या होगा इज अ प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हमें इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू पूछी जा रही है, तो इसकी आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स का सम कितना बन रहा है 2 2 4 3 7 बन रहा है। ठीक है। और यहाँ से अगर मैं ऑप्शन में चेक करूँ तो आपके पास किस किस का बनता है सी और बी का आपके पास सम आइगन वैल्यूज का सम आपके पास 7 के इक्वल बनता है। अब देखिए मुझे इसका डिटरमिनेंट निकाल के देखना पड़ेगा, ठीक है, जिससे कि मैं श्योर हो सकूँ मेरे पास कि बी और सी में से सही कौन सा है। तो आप देखें निकालेंगे इसके अंदर तो 6 और -2 और फिर -2 और 2 -1, नेक्स्ट आपके पास +1 और 2 -3। ठीक है। तो कितना आ गया आपके पास ये -1 और यहाँ से आपके पास -2 6 2 4 8। ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास कितना आ गया 5 आ गया। तो 5 आपके पास प्रोडक्ट आना चाहिए आइगन वैल्यू का, जिस हिसाब से मैं श्योर हो जाता हूँ कि मेरे पास फिफ्थ सी ऑप्शन ही करेक्ट है, बी ऑप्शन इनकरेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा जा रहा है कि कौन सी मैट्रिक्स की बोथ आइगन वैल्यूज आर पॉजिटिव। ठीक है। तो फर्स्ट का अगर मैं चेक करूँ तो आइगन वैल्यूज कितनी आएंगी आपके पास। ओके, तो 8th क्वेश्चन को ट्राई करने के लिए मैं पिछली दो प्रॉपर्टीज का यूज कर रहा हूँ कि आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स का सम आपके पास ट्रेस के इक्वल होता है और ट्रेस इज आल्सो इक्वल्स टू सम ऑफ आइगन वैल्यूज और डिटरमिनेंट आपके पास प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपके पास ट्रेस जो होगा ट्रेस आपके पास कितना आ रहा है -14 आ रहा है, तो सम ऑफ आइगन वैल्यूज भी आपके पास कितना होगा -14 होगा। ठीक है। तो यहाँ से मुझे देखने को ये पता लग रहा है कि -14 आ रहा है, तो ऐसा होगा कि यहाँ तो दोनों ही आपके पास आइगन वैल्यूज नेगेटिव में होगी और या फिर आपके पास एक पॉजिटिव में होगी और एक नेगेटिव में होगी, तभी तो आपके पास -14 आएगा। ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास ये फर्स्ट ऑप्शन तो इनकरेक्ट बन जाता है। नेक्स्ट अगर मैं देखूँ यहाँ पर कि आपके पास ट्रेस कितना आ रहा है आपके पास विच इज सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स 2 आ रहा है और आइगन वैल्यू का सम भी आपके पास कितना होगा 2 होगा। ठीक है। यहाँ पर देख सकता हूँ मैं डिटरमिनेंट कितना आ रहा है इसका, डिटरमिनेंट आपके पास इसका आ जाएगा, डिटरमिनेंट आपके पास आ जाएगा इसका 1 -4, तो डिटरमिनेंट इसका -3 आ जाएगा। तो मतलब कि प्रोडक्ट आपके पास कितना आ रहा है -3 आ रहा है, तो मतलब कि जरूर ही एक आइगन वैल्यू आपके पास नेगेटिव होगी, तो बी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट आप सी ऑप्शन करेक्ट चेक कीजिए। यहाँ पर आपके पास ट्रेस कितना बन रहा है, ट्रेस आपके पास बन रहा है 9 बन रहा है विच इज λ1 + λ2। यहाँ से कुछ क्लियर नहीं हो रहा तो अब मैं डिटरमिनेंट निकालता हूँ। डिटरमिनेंट आपके पास कितना आ जाएगा 20 - 9, 20 - 9 आपके पास कितना आ गया 11 आ गया। ठीक है। तो 11 λ1 λ2। तो आप देखिए अब आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, जब आपके पास दोनों ही ये ट्रेस और डिटरमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ गए हैं तो आइगन वैल्यूज आपके पास क्या आएंगी पॉजिटिव आएंगी बहुत। वैसे ही आप ये भी चेक कर लीजिए। ठीक है। अब एक रह गया तो छोड़ो मत इसको। ट्रेस आपके पास कितना आ जाएगा -2 आ रहा है, तो λ1 + λ2 आपके पास -2 आ रहा है और प्रोडक्ट कितना आ रहा है आपके पास +1 और -4 -3 आ रहा है। ठीक है। -16 +1 और -16 आपके पास -15 आ रहा है, तो आपके पास ये -15 आ रहा है, तो मतलब कि प्रोडक्ट आपके पास यहाँ पर आइगन वैल्यू आपके पास नेगेटिव होगी, तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट बैठता है। नेक्स्ट फॉर n क्रॉस n मैट्रिक्स कंसिस्टिंग ऑफ ऑल वंस। ठीक है। सारे n क्रॉस n मैट्रिक्स में आपके पास 1 ही है। ठीक है। तो ये आपके पास डायरेक्ट प्रॉपर्टी होती है, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है। वन आइगन वैल्यू इज n एंड अदर्स आर 0, तो बात ये आप याद रखिएगा। ठीक है।
one eigenvalue is n and others are 0 for n cross n matrix which consists of all ones. Next question, if trace of the matrix M is 11, trace आपके पास मतलब कि diagonal elements का सम आपके पास कितना है 11 है और आइगन वैल्यूज का सम भी आपके पास कितना है 11 है। अच्छा, इसके अंदर आप यूं होकर सोच रहे हैं कि मैट्रिक्स आपके पास कितने बाय कितने की है, तो 3 क्रॉस 3 की है, इसमें मिस है वो, ठीक है। तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 आपके पास 11 है और प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज आपके पास 36 है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपके पास लार्जेस्ट आइगन वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है। तो पहले आप ये देखें कि 36 का लार्जेस्ट फैक्टर क्या हो सकता है और जो 11 से छोटा भी हो, ठीक है। तो आपके पास कितना हो जाएगा 6। तो अगर आप यूं सोच रहे हैं कि ऑप्शंस में 9 भी है, ठीक है, तो 9 आपके पास फिट नहीं बैठता है। अगर मैं यहाँ पर चूज भी कर लूँ तो आपके पास क्या आएगा 9 × 4 × 1 लिखना पड़ेगा आपको, तभी आपके पास 36 बनेगा, ठीक है। और यहाँ ओके, तो इस हिसाब से ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास दूसरी आइगन वैल्यूज 3 और 2 हो, ठीक है। इनका सम भी आपके पास 11 है और प्रोडक्ट भी आपके पास 36 है, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका आंसर जो बनता है वो बी बनता है। द डीजेनरेट आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स M आपको देखिए, ओके। तो यहाँ पर आपको दे रखा है डीजेनरेट आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स M। तो यहाँ पर मैं वापस से वही तरीका अप्लाई करूंगा कि सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आपका ट्रेस के इक्वल होते हैं, जो कि आपके पास कितना आ जाएगा 4 4 8 8 4 12, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास दिस इज इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3। उसका डेटरमिनेंट कितना होगा, डेटरमिनेंट आप निकाल लीजिए, इसका डेटरमिनेंट कितना होगा 16 और -1, 16 -1 आपके पास 15, ठीक है। और इंटू 4 +1 हो जाएगा और इधर आपके पास आ जाएगा -4 और -1। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा -1 और 1 + 4, ठीक है। तो ये इसका डेटरमिनेंट कितना आएगा, डेटरमिनेंट A, तो 15 4 जा 60, सो 15 4 60 और यहाँ पर आपके पास -5 5 और यहाँ पर आपके पास -5 फिर से, तो आपके पास ये 50 आ गया, डेटरमिनेंट इसका 50 आ रहा है। तो प्रोडक्ट आपके पास लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 आपके पास 50 आ रहा है और इसका एडिशन 12 आ रहा है। तो डीजेनरेट आइगन वैल्यूज ऑफ M इज ओके। तो यहाँ पर हम ऑप्शंस के साथ जाना चाहेंगे कि आपके पास डीजेनरेट आइगन वैल्यूज किसकी बन सकती है। अगर देखिए, अगर मैं 4 को रिपीट करता हूँ, 4 को रिपीट करता हूँ तो 4 4 16 और आपके पास ऐसा क्या मल्टीप्लाई करता हूँ 50 आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर मैं 5 के साथ जाऊँ तो आपके पास क्या होगा 5 5 25 और 25 × 2 कर दूं अगर मैं, तो आपके पास 50 बन जाएगा और 5 5 + 10 + 2 आपके पास 12 बन जाएगा। तो इस हिसाब से डी ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट आपके पास आइगन वैल्यूज ऑफ दीज, तो आइगन वैल्यूज आपके पास कितनी बन रही है, देखिए सम आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स का कितना 9 10 14 आ रहा है, ठीक है, विच इज इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3। तो यहाँ पर देखिए किस किस का आ रहा है आपके पास 14, ओके, ऑलमोस्ट सभी का ही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास लैम्डा 1 लैम्डा 2 और लैम्डा 3 आपके पास कितना आना चाहिए, डेटरमिनेंट इसका, डेटरमिनेंट निकालिए इसका, डेटरमिनेंट कितना आएगा आपके पास, तो डेटरमिनेंट आपके पास आ जाएगा 36 - 6 36, ठीक है। तो ये 0 हो गया फर्स्ट टर्म तो आपके पास, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास आएगा 18 - 18, तो ये भी 0 हो गया आपके पास, ओ माय गॉड। तो +3 आपके पास ये कितना आ गया 12 - 12, ओके। डेटरमिनेंट कुल मिला के मतलब कि इसका कितना आ रहा है 0 आ रहा है। सो प्रोडक्ट आपके पास यहाँ पर B C D में से कोई भी ऑप्शन बन सकता है। ए ऑप्शन मेरे पास अभी यहाँ पर कैंसिल हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं कि आपके पास यहाँ पर ये ट्रिक काम नहीं कर रही है ट्रेस और डेटरमिनेंट वाली। तो यहाँ पर मैं आपको एक नई ट्रिक को बताता हूँ। ट्रिक आपके पास क्या है, अगर आप देखिए आपके पास AIJ आपके पास I.J के बराबर है। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो A11 एलिमेंट है, A11 आपके पास क्या है 1 है, तो 1 1 आपके पास क्या हो गया, पहला रो और पहली कॉलम 1.1 आपके पास 1 आ रहा है। ऐसे ही दूसरा देखिए पहली रो और दूसरा कॉलम, ठीक है, तो वो आपके पास कितना है, पहली रो और दूसरा कॉलम आपके पास 2 है, तो आपके पास कितना होएगा वो 1.2 होएगा, तो वो 2 आ रहा है। ऐसे आप पहली रो और तीसरा कॉलम वो आपके पास 3 है, तो 1.3 आपके पास इतना आ रहा है। जब आपके पास ऐसा पैटर्न आपको पूरी मैट्रिक्स में देखने को मिले, ठीक है, तब आप क्या कहोगे कि आपके पास जो इसके सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो आपके पास कितना बन रहा है 14 बन रहा है। तो इसकी आइगन वैल्यू 1 14 हो जाएगी और बाकी सभी 0 हो जाएंगी, ठीक है, अगर आप ऐसा पैटर्न देखने को मिल रहा है। अब क्योंकि ये 3x3 मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर आपके पास एक 14 हो जाएगा और बाकी सारे 0 हो जाएंगे, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट बैठता है, ठीक है। देखिए ये आपके पास यहाँ पर एक ट्रिक बन रही थी, तो मैंने आपको बता दी है, जरूरी नहीं है कि आपके पास ये हर बार में लगे, ठीक है, आपको ये खुद से आइडेंटिफाई करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13th आपके पास क्या है, द प्रोडक्ट MN ऑफ 2 हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स आपको दे रखी है, मतलब कि M डैगर इज इक्वल टू M है और N डैगर इज इक्वल टू N है,
और आपके पास प्रोडक्ट mn और n का आपके पास क्या है, एंटी हर्मिशन है, मतलब कि mn अगर आप करते हैं तो mn का डैगर करते हैं तो आपके पास कितना आता है, -mn आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास अगर इस प्रॉपर्टी को मैं एक्सपेंड करूँ तो आपके पास कितना आएगा, n डैगर और m डैगर आएगा इज इक्वल टू -mn आएगा, और आप n डैगर तो जानते हो n के बराबर है और m डैगर m के बराबर है, तो यहाँ पर आपके पास इतना आ गया -mn, और यहाँ पर बन जाएगा आपके पास nm प्लस mn इज इक्वल टू 0 आ गया आपके पास इधर ना। तो इस हिसाब से मेरे पास ये ए ऑप्शन करेक्ट बैठता है, ठीक है। ये आपके पास क्या कर रहे हैं, एंटी कम्यूट कर रहे हैं और यहाँ पर कम्यूट कर रहे हैं, अगर बीच में माइनस आता तो मैं बी ऑप्शन करेक्ट करता, तो यहाँ पर मेरे पास ए ऑप्शन करेक्ट बैठता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ P एंड Q आर हर्मिशियन मैट्रिक्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है। तो PQ प्लस QP को मैं चेक करता हूँ, तो PQ प्लस QP अगर मैं करूँगा तो आपके पास इसका ये हर्मिशियन है या नहीं है, तो आप लिखोगे इसके अंदर Q डैगर P डैगर और प्लस P डैगर Q डैगर, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ये QP प्लस PQ, क्योंकि P और Q तो हर्मिशियन है ना आपके पास, तो आपके पास वापस से यही चीज़ आ गई है, ठीक है। तो आपके पास ये तो हर्मिशियन बन गया है। अच्छा हाँ, मुझे ये पता लग गया कि अगर यहाँ पर माइनस होता तो आपके पास यहाँ पर ही माइनस आया था, तो आप इसको रिवर्स ना कर पाते, तो आपके पास ये तो हर्मिशियन नहीं है। PQ का आपके पास हर्मिशियन हो सकता है, देखो PQ का आप लिख सकते हो, आप इसके अंदर QP आ जाएगा, और ये इक्वल तभी हो सकते हैं आपके पास जब आपके पास क्या होगा कि ये आपके पास कम्यूट कर रहे हो, तो कम्यूट करने वाली कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ, तो सी ऑप्शन यहाँ पर गलत बनता है। और बी को भी चेक करेंगे तो बी भी आपका सही बनेगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो यहाँ पर नेगेटिव कॉमन लेना है, तो बाहर आपके पास माइनस आइटा के थ्रू आप इसको खत्म कर सकते हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, तो ए और बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर द आइगन वैल्यूज ऑफ दिस आर, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर वो ट्रिक लगाते हैं हम अपनी, ट्रेस आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स का सम कितना आ रहा है आपके पास, ये आपका 12 आ रहा है, और 12 आपके पास सम कहाँ पर बन रहा है, एक तो इसके अंदर बन रहा है और एक आपके पास यहाँ पर बन रहा है, ओके। तो यहाँ पर आपके पास आइगन वैल्यूज देखें तो आइगन वैल्यू कितनी डेटरमिनेंट देखें, डेटरमिनेंट कितना आ रहा है आपके पास, डेटरमिनेंट आपके पास यहाँ पर आ रहा है 3 18, ठीक है। और यहाँ पर माइनस का आपके पास आइटा, और आप इसके अंदर लिखेंगे -6 आइटा, ठीक है। तो आपके पास आइटा आइटा स्क्वायर -1 और 54 -6, तो आपके पास ये आ गया 48, ठीक है। तो ये आपके पास कितना बन गया, यहाँ पर आपके पास 32 बन रहा है और यहाँ पर आपके पास 48 बन रहा है, तो यहाँ पर आपके पास ए ऑप्शन करेक्ट बनता है, डी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट इसके अंदर लेट मैट्रिक्स एम आपको दे रखा है, डेटरमिनेंट एम इसका पहले ही 0 दे रखा है, तो आपके पास सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कितना बन रहा है, आपके पास सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आपके पास बन रहे हैं यहाँ पर 9 4 13, तो 1 आइगन वैल्यू इज 13 ऐसा दे रखा है, और डेटरमिनेंट 0 है, ठीक है। तो क्योंकि आपके पास 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर ये सी ऑप्शन सही बनता है, तभी आपके पास डेटरमिनेंट एम 0 आएगा, क्योंकि 2 आइगन वैल्यूज आएंगी, तो एक तो 13 होगी और एक दूसरी 0 होगी आपके पास, ठीक है। और यहाँ पर एक्स क्या होगा, एक्स आपके पास देखिए, फिर को अगर सिमेट्रिक चेक करनी है कि नहीं चेक करनी है इसकी, तो आपके पास 36 माइनस 6x इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास x 6 आ जाएगा, तो जिसकी वजह से मुझे पता लगता है कि m आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब क्योंकि इन्वर्टिबल तो नहीं हो सकता, क्योंकि डेटरमिनेंट आपके पास नॉन जीरो आना चाहिए इन्वर्टिबल के लिए, तो बी ऑप्शन इनकरेक्ट है। नेक्स्ट इसके अंदर देखता हूँ, इट्स आइगन वेक्टर आर ऑर्थोगोनल। अब देखिए, फॉर द डिफरेंट आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स आपके पास ऑर्थोगोनली होते हैं आपके पास एक हर्मिशियन मैट्रिक्स के, तो यहाँ पर आपके पास डी ऑप्शन करेक्ट बैठता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ बी ऑप्शन इनकरेक्ट है। ओके, 17 क्वेश्चन आपके पास है, तो आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। तो इस इक्वेशंस को मैं मैट्रिक्स की फॉर्म लिख देता हूँ, 1 आइटा और आइटा 1, ठीक है, एक्स वाई, और यहाँ पर आपके पास 0 0, ठीक है। तो आपके पास इसकी आइगन वैल्यूज कितनी होगी, अब देखिए इनका जो सम आपके पास है, डायगोनल एलिमेंट्स का सम आपके पास 2 आ रहा है, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। तो यहाँ पर देख लीजिए, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 किसके लिए 2 बन रहा है, तो आप पहले में देखेंगे तो 2 नहीं आएगा, तो इमेजिनरी आएगा, इमेजिनरी आएगा, यहाँ पर भी इमेजिनरी आएगा, तो डी ऑप्शन एकदम सही बैठता है यहाँ पर, ठीक है, जिसमें आपके पास आइगन वैल्यूज का सम 2 आ रहा है। नेक्स्ट इसके अंदर आपके पास 2 ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स आपके पास 1 एंड -1 गिवन है आपको, तो थर्ड आइगन वैल्यू बतानी है वैसे, तो यहाँ पर इसके अंदर आप देखिए, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स 3 प्लस ए आपके पास कितना आ जाएगा, 0 प्लस एक्स, ठीक है, जो कि थर्ड आइगन वैल्यू है, एक्स मेरी पे थर्ड आइगन वैल्यू है। इसका डेटरमिनेंट देखूँ तो मैं, डेटरमिनेंट कितना आएगा 2, और ए 2 आ जाएगा आपके पास -3, और यहाँ पर कितना आएगा 3, और यहाँ पर 0, ठीक है, ये 0 आ गया, इसका आपके पास कितना आ जाएगा, -x आ जाएगा, -x आ जाएगा, तो आपके पास कितना बन गया 2a माइनस 9 इज इक्वल्स टू -x, -x मतलब कि -3 -8, ठीक है। तो इसको सॉल्व करूँगा अगर मैं, तो आपके पास 2a, ये 3 हो जाएगा इधर आके, और इधर आके आपके पास कितना हो जाएगा, ये इधर आपके पास आके 6 हो जाएगा, तो a की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। अब a की वैल्यू 2 है, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 5 आ गई है, तो यहाँ से मेरे पास बी ऑप्शन करेक्ट बैठता है। थैंक यू।